हमारे मन पर बोझ क्यों होता है? क्यों हमें अंदर से शांति नहीं मिल पाती है? क्यों हमारा मन जो है वो शांत नहीं रह पाता है? आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी। हाय, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका मेरे चैनल जज्बा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। हमारा मन उतना शांत नहीं रहता है, हमें वो खुशी नहीं मिलती है या हम अंदर से उतने पीसफुल नहीं रहते हैं जितना हमें होना चाहिए। हम अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा करते हैं, हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हैं, हम पूजा पाठ भी करते हैं, हम दूसरों की हेल्प भी करते हैं, हम सारे अच्छे काम करते हैं, हम दान पुण्य भी करते हैं, हम सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम अच्छा फील क्यों नहीं करते हैं? ऐसा क्या कमी रहती है जिसकी वजह से हम अंदर से पीसफुल नहीं रह पाते हैं? हमने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, हमने बहुत कुछ अचीव भी किया है, आज हमारे पास सब कुछ है, बट इसके बाद भी हम खुश नहीं हैं। अंदर से हमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है जो हमें मिलना चाहिए। इस तरह की चीज़ें बहुत लोगों के मन में आती होंगी। हमें अगर सुकून मिलता भी है तो थोड़े टाइम के लिए, और फिर से हम वैसे ही हो जाते हैं, यानी फिर से हमारा मन जो है वो अशांत हो जाता है। इसकी वजह यह है कि आज तक हमने जो कुछ भी किया है वो हमने किसी न किसी मतलब से किया है। अगर हम दान पुण्य भी करते हैं तो उसमें भी हमारा मतलब छिपा होता है। हम उसको अपने प्रचार के लिए करते हैं या फिर हम इसलिए करते हैं कि लोग हमें जानें। हम जो चीज़ें दान में करते हैं या जो चीज़ हम दान देते हैं उसमें हम अपना नाम लिखवाते हैं या फिर हम लोगों को अपनी चीज़ों को बताते या जतलाते हैं। हम दूसरों से अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं या चाहते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें। इस वजह से हम अपनी सारी चीज़ों को दूसरों को बताते हैं। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो भी हम निस्वार्थ भाव से नहीं करते हैं, उसमें भी हमारा स्वार्थ होता है। हम ये सोचते हैं कि अगर हम उसकी हेल्प करेंगे तो इससे हम फेमस होंगे, इससे हमारा प्रचार होगा, इससे लोग हमारा गुणगान करेंगे। हम उस पर्सन को भी ये रियलाइज़ करवा देते हैं कि हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, या फिर हम दूसरों को भी इस चीज़ को बताते या जतलाते हैं। हम पुण्य करते हैं तो भी हम ये सोचते हैं कि ये दान करने से हमारा पाप कटेगा, हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, हमें अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस तरीके की सोच के साथ हम कोई भी काम करते हैं। हो सकता है इस तरह से काम करने से हमें उस फल की प्राप्ति हो जाए, बट उससे हमें सुकून नहीं मिलता है, हमें मन का सुकून जो है वो नहीं मिलता है। हमें तभी मिलता है जब हम किसी फल की इच्छा नहीं रखते हैं और बिना फल की इच्छा रखे हम किसी काम को करते हैं, जिसमें हमारा ना तो कोई मतलब होता है, ना तो हमारा कोई घमंड होता है और ना ही कोई दिखावा होता है। अगर कोई अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करता है, उसे हर चीज़ अच्छा देने की कोशिश करता है, ये सोचता है कि कल को उनके बच्चे बड़े होकर के उनकी हेल्प करेंगे, उनकी केयर करेंगे, तो इस तरीके की सोच जो है वो गलत है। आप अपने बच्चों के लिए जो कर रहे हैं वो कोई एहसान नहीं है, वो एक तरीके की ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको करनी ही है। अगर आप अपने बच्चों को अपना इन्वेस्टमेंट मानते हैं और ये सोचते हैं कि आज मैं इनके लिए करूँगा, कल को वो मेरे लिए करेंगे, तो ये सोच आपकी गलत है। अगर आप अपनी चीज़ों को बार बार बताएंगे, आपने अपनी लाइफ में कितने स्ट्रगल किया है, आपने क्या क्या उनके लिए किया है, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप अपने बच्चों को बार बार बताएंगे तो वो इस चीज़ को सुनना पसंद नहीं करेंगे। एक टाइम के बाद वो आपको सुनना बंद कर देंगे। अगर आप अपनी चीज़ों को नहीं बताते हैं, अपनी चीज़ों को नहीं जतलाते हैं, तो वो अपनी ड्यूटी को समझेंगे भी और कल को आपकी हेल्प भी करेंगे। जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं वो उसे पूरा ज़रूर करेंगे। मतलब ये है कि आप अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग जो है वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करिए। जब आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो बड़े होकर के वो आपको समझेंगे, वो आपकी जर्नी को समझेंगे, वो आपके स्ट्रगल को समझेंगे और इन फ्यूचर वो आपके काम भी आएंगे। अगर कोई अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है और ये सोचता है कि उसकी फैमिली के बाकी लोग जो हैं वो हमेशा ही उसके लिए थैंकफुल रहें, हमेशा ही उसकी फैमिली के जो मेंबर हैं वो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, वो उसके लिए थैंकफुल रहें, वो उसकी परवाह करें, वो हमेशा ही उसकी गुणगान करें, तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप सोचते हैं तो ये गलत है। क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए जो कर रहे हैं वो फैमिली के मेंबर होने के नाते कर रहे हैं और ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इसके बदले आप ज़्यादा रिस्पेक्ट की उम्मीद रखते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि लोग हमेशा ही आपके लिए थैंकफुल रहें, हमेशा ही इस चीज़ का गुणगान करते रहें, तो वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलती है। लोग ना तो आपको समझते हैं और ना ही आपके लिए थैंकफुल होते हैं। जहाँ पर एक्सपेक्टेशन आती है, जहाँ पर दिखावा आता है, वहीं पर हमारा सुकून जो है वो जाने लगता है।
इसलिए आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने डेली रूटीन को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, अपने बच्चों की अच्छे से अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं या अपने लिए भी कुछ कर रहे हैं, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं उसे आप बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के, बिना किसी घमंड के और बिना किसी प्रचार के करिए। जब आप इस तरीके से अपने काम को करते हैं तो इससे आप अंदर से सेटिस्फाई होते हैं, आप पीसफुल होते हैं। इससे आपको एक अलग तरीके का सुकून मिलता है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।